शैलेंद्र सर, जरा एक चीज हमें बता दीजिए कि आने वाली जो जंग होगी, सर आप दोबारा से समझाइएगा। एक चीज जो अभी सबके जहन में अब आ गई है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी खूबियां गिना दी तो हम भी महत्वाकांक्षी हो गए कि क्या आने वाली जंग जो है उसमें ड्रोन डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं कि किसके पास कितने एडवांस और एआई कंबाइंड लीथल ड्रोन्स हैं? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको बोलूंगा। कोई भी एक फैक्टर लड़ाई में अपने आप में विनर कभी नहीं हो सकता। आपको सपोर्ट कर सकता है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ड्रोन्स में, यूकैव में, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी सपोर्ट है कि आपको अपने पायलट को एक रिस्क पर नहीं लाना होता है, ये मैं मानता हूँ। बट अपने आप में ये कह देना, क्योंकि ये जो मशीन उड़ रही है ना, इसके पीछे भी मैं हूँ। वो दिखाना ज़रा, हमारा ये कंसोल निकाल के दिखाइएगा, दीजिएगा ज़रा। आपको अभी दिख जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपने आप चलता नहीं है, ये इससे चलता है। और इसको चलाने वाला कौन है? इसको चलाने वाला आप या मैं, सैनिक है जो इसको चलाएगा, जो जाकर वहां पर इसको अटैक कराएगा। सो इसके पीछे भी बिना आदमी के ये एक अनजान आइटम है जो अपने आप में सब कुछ नहीं कर पाएगी। मेरा कहने का मतलब ये, बट यस, ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमें देती है कि हमारा पायलट रिस्क पर नहीं है। ये उन रिमोट एरियाज में जा सकती है जहां हम वैसे ना जा पाएं। ये उस ऑल्टीट्यूड पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से देखा जाए वहां जा सकती है जहां जा पाना अपने आप में नामुमकिन हो। और सबसे बड़ी बात, एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। वो जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आपका एक जहाज, अगर आप राफेल ले लीजिए जो हजारों करोड़ का है, वर्सेस ये ले लीजिए जो आज की तारीख में लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख का भी मिल सकता है आपको। बट इसका मतलब ये नहीं है जो क्वाड कॉप्टर और जो हेक्सा कॉप्टर की बात हो रही थी उसमें और बाकी चीज में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है कि अगर इसको ले लें तो वो जो बता रहे हैं ना हम, MQ-9, रीपर और सो कॉल्ड क्या सर्चर, हेरॉन, वो एक फिक्स विंग होगा, उसके वो 2 विंग होंगे। उसमें जो सामान आता है वो बन जाता है अटैकिंग। और वहां पर आप देखते हैं 30,000 40,000 की जो बातें चल रही हैं वो वहां पर आती है। ये वो वाले आइटम नहीं है, लेकिन हम इनके द्वारा आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन्स काम करेंगे और आपके लिए जिंदगी बचाएंगे, आपके लिए एक बैटल विनर कंट्रीब्यूटर होंगे। बिल्कुल, तो हमारे लिए ड्रोन कितने बड़े कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो यकीनन होंगे, क्योंकि एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान होता है ह्यूमन लॉसेस, हमारे सोल्जर्स के लॉस का। तो वो नुकसान ड्रोन कम से कम खत्म कर देता है और मशीन का लॉस भी बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और ठीक है, जोश चाहिए, जज्बा चाहिए, हौसले चाहिए जंग लड़ने के लिए, लेकिन पैसा भी चाहिए, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इस ड्रोन में होती है। पटनागर सर, अगला सवाल ये है हमारा कि क्या अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी में कहां खड़ा हुआ है, मतलब आर वी एट पार विद वर्ल्ड? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसी चेंजेस लाए हैं पिछले 3 से 4 साल में, और उसमें हमने काफ़ी तजुर्बा दी है इसको कि हम इनकरेज करें ड्रोन इकोसिस्टम को, जिससे कि लोग, प्राइवेट कंपनीज ड्रोन बना सकें। और एट द सेम टाइम ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और ऑपरेशंस के लिए, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हैं, जैसे फ़ोटो लेने के लिए, जैसे सर्वे करने के लिए, उसके लिए कई सारे रूल्स वगैरह चेंज करे हैं। DGCA ने अपना अलग रूल्स रेगुलेशन निकाले हैं, जिसके कारण अब बहुत सहूलियत है जितने भी ड्रोन ऑपरेटर्स को हैं। ड्रोन ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी रूल्स निकाले हैं DGCA ने, जिससे कि लोग आराम से ट्रेन हो सकें और ज़्यादा लोग इस फील्ड में आ सकें। तो ये सब चीज़ें हेल्प कर रही हैं हमको ड्रोन उसके लिए बनने के लिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी रियायत है और काफ़ी सहूलियत है। कई सारी ड्रोन स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो इसमें योगदान दे सकें। स्पेशली इंडिया में अगर देखा जाए तो आइडिया फोर्ज कंपनीज हैं, L&T है, न्यू स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा अदानी सिस्टम्स हैं और अल्फ़ा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ हैं, बैंगलोर हैदराबाद बेस्ड। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट अल्फ़ा डिज़ाइन ने हमारे स्काई स्ट्राइकर को बनाया था, और वो स्ट्राइक ट्रैकर यूज़ हुआ है कई सारी स्ट्राइक्स में, जो अभी पाकिस्तान को ऑप सिंदूर में देखी, जो कुछ एक स्ट्राइक्स में यूज़ हुआ है, वो एक काबिल तारीफ़ है। तो ऐसे करके कई सारी कंपनीज हैं जो अभी आ रही हैं, और वही उसी के कारण कई सारे पाकिस्तान के टारगेट पे हम स्ट्राइक कर सके सक्सेसफुली।